गाइस ये रहा आपके सामने में केस 4। तो चलिए देखते हैं केस 4 क्या कह रहा है। केस 4 आपका कह रहा है क्यू जब x का पावर m इस तरह का आने लगे तो आपका m बिलोंग्स करता है n। देन अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि q जब x का पावर m में आने लगे तो m बिलोंग्स करता है n। देन तो गाइज ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपका प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। आप लिख लीजिए, इसमें हम आपको लिखा रहे हैं, आप लिख लीजिए। कह रहा है कि देन टेक आउट कॉमन द लोएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, टर्म ऑफ डी फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है, देन टेक आउट कॉमन द लोएस्ट डिग्री टर्म इन टर्म ऑफ डी फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि डिनोमिनेटर से जो डी के टर्म में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको आपको क्या करना है, कॉमन करना है एंड देन यूज बाइनोमियल थ्योरम। कह रहा है कि डिनोमिनेटर में जो है सबसे कम डिग्री वाले जो डी है उसको कॉमन कर लीजिए आप। उसके बाद जब आप कॉमन कर लीजिएगा फिर उसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। तो गाइज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो गाइज बाइनोमियल थ्योरम हम लोग 11th-12 में पढ़े थे। वो क्या पढ़े थे, इस तरह से देखिए, 1 + x का पावर n, इसको हम लोग कैसे लिखते थे, 1 + nx प्लस और ये n और ये x - 1 अपॉन ये क्या हो जाता था 2 फैक्टोरियल और ये x², इस तरह से हो जाता था, प्लस अप टू इस तरह से चलता रहता था। ठीक है, क्लियर हो गया बाइनोमियल थ्योरम। चलिए बाइनोमियल थ्योरम को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, देखिए इस तरह का अगर दे दे आपको -2, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे बाइनोमियल थ्योरम से बोले सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको सिंपल जो है आप 1 + 2x + 3x² कर देंगे प्लस 4x³ कर देंगे यहाँ पे और प्लस अप टू चलेगा। ठीक है, ये आपका जो है थ्योरम लगाना है बाद में, जब कॉमन लीजिएगा उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको ये थ्योरम का यूज करना है। चलिए अब इसको जो है हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा। गाइस ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी² - 4d + 4 × y = x², इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिएगा, पी आई का फॉर्मूला लिख लीजिए। पी आई निकालना है ना आपको, पी आई का फॉर्मूला निकाल लीजिए। पी आई फॉर्मूला क्या होता है गाइस, पी आई का जो फॉर्मूला है ये होता है 1/fd और ये q इस तरह से होता है आपका, क्या है ये q इक्वल टू, आप कीजिएगा इसको इसमें पुट कर दीजिए। अब कीजिएगा तो ये 1/, ये d² - 4d + 4 इस तरह से कुछ आएगा और यहाँ पे जो है q की जगह पे ये x² आ जाएगा। तो ये आपका x² हो गया। ठीक है, इस तरह से कुछ आ गया। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए कह रहा है कि आपका लोएस्ट डिग्री, केस 4 से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट डिग्री हो उसको आप कॉमन ले लीजिए। इसमें बताइए सबसे लोएस्ट डिग्री कौन है। तो गाइज यहाँ पे सबसे कम जो डिग्री है वो 4 का है। वो क्या है, देखिए 4d यहाँ पे 0 है। ठीक है, d का पावर क्या है 0। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट है। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो इसको क्या करेंगे, पूरा जो लिखा हुआ है इसको हम इजी कर लेते हैं पहले। वो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 1, ये कैसा दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर की जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे d - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये x² यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है देखिए ये 4 है ना, ये 2 है ना, ये 4 ही है। अगर ये बाहर आएगा तो 4 आएगा। ये 2 को कॉमन लेना है क्योंकि सबसे कम डिग्री वाले कौन है, ये 2 है। अब ये 2 अगर बाहर जाएगा, यहाँ पे तो 4 है ना,
इसी को जो हम इस तरह से कीजिए तो ये 4 आपका 2 बन गया यहाँ पे। अगर ये बाहर निकलिएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं। जब इसको 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर निकलने के बाद यही 2 आपका 4 हो जाएगा। क्यों कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ये 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए जैसे ये हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/d/2। क्यों 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 2 और ये 1 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर है, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसको देखिए क्या करेंगे। अब 1 को इधर कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/4, ये 1/(1 - d/2) यहाँ पे होल स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक का क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे इसको अगर ऊपर भेज रहे हैं, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये 1/4 तो रहेगा वैसे ही। यहाँ पे जो ये ऊपर जाएगा तो ये 1 - d/2 रहेगा इस तरह से। इसमें कोई आपका जो है चेंजिंग नहीं होगा। आपका जो चेंजिंग होगा वो आपका होगा इसमें, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ये साथ में आपका एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे गाइस कॉमन वाला तो क्लियर हो गया। लोएस्ट डिग्री था हमने कॉमन किया, लोएस्ट डिग्री मेरा 4 था, हमने कॉमन कर लिया इसको। बचा क्या ये, इसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है आपका इस तरह से लगेगा। देखिए इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए इसको। जब इस फॉर्मूला में इसको पुट कीजिएगा, ये वाला फार्मूला जो निकाले है ना बाइनोमियल को, उसको पुट कर दीजिए। तो गाइस जब पुट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से 1/4। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 + 2 d/2 + 3 और ये d/2 का स्क्वायर + 4 d/2 का क्यूब प्लस अप टू जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात क्या है। अब गाइज ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो करके देखते हैं क्या आ रहा है। 1/4 अगर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस ये 2 से 2 से आपको कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर d है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, d का मतलब क्या है डिफ्रेंशिएशन। एक्स स्क्वायर को अगर d है ना तो एक मरतबा डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर को एक मरतबा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये 2x आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या गाइज, यहाँ पे 2x बचेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे क्या है d/2 का स्क्वायर है, तो जब ये बाहर आएगा 2 तो ये 4 बन जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा d² हो जाएगा। d² कहने का मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना है। किसका, एक्स स्क्वायर का। बाहर जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये डिफ्रेंशिएशन के साथ होगा। तो ये d2 है, मतलब 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 मरतबा डिफ्रेंशिएशन होगा। 2 मरतबा अगर आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो देखिए एक मरतबा करने पर तो 2x आ गया, इसको एक बार और कीजिएगा तो 2 बचेगा। तो गाइज़ यहाँ पे आपका 2 बचेगा। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी ये बाहर निकलेगा तो इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 3 बार इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 2 मरतबा में तो आपका क्या आ गया 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया। और एक बार और इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब जितना भी आप इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ये 0 ही आता रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये 1/ ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर ये नीचे आके 4 कर देगा यहाँ पे, प्लस ये 2 है और ये 4 है तो 2 जो है 4 कर देगा तो यहाँ पे x/2 बचेगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, प्लस और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 6 हो जाएगा
और 6/4, ये 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो 6 और ये 18 को जो है 16 को अगर काटिएगा तो ये आपका बच जाएगा क्या 3/8 बन जाएगा, और ये तो जीरो ही है तो +0। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग केस 4 को भी सॉल्व कर लिए। तो गाइस अभी तक का जितना भी केस था हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप उसको जाइए अच्छा से रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर का। हम आपको बता दें कि इसमें 2 केस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है केस 1 केस 2। केस 3 केस 4 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस 4 से तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, सिर्फ समझने के लिए हम आपको बता दिए थे, आपके सिलेबस में है, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको भी पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ तक का जो है पूरा पीआई क्लियर हो गया। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस चलिए हम लोग अब जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, तब तक जो है आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से लिख लीजिए। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। गाइस अगर वीडियो समझ में आ गया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।